CUET एग्जाम प्रिपरेशन में ये गलती तो बिल्कुल मत करना। सो हाय, दिस इज आयुषी। आई एम करेंटली परसुइंग BSc Zoology Botany फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और जिन लोग को ये लगता है कि मैं zoology botany दोनों कैसे परस्यू कर रही हूँ, सो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में ये बात आप जान ले कि AU में आपको 2 सब्जेक्ट से मेजर्स करना होता है और 1 से माइनर करना पड़ता है, और थर्ड ईयर के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें zoology से करना है या फिर बॉटनी से करना है। सो कमिंग बैक टू माई टॉपिक, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि CUET के एग्जाम देने के पहले मैंने जो जो गलतियां की, मैं आपको उन गलतियों को करने से रोक सकूं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं अपनी पूरी जर्नी बिफोर एग्जाम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। बोर्ड्स में 93.7 परसेंटाइल आने के बाद कौन नहीं सोचता है कि मुझे सब आता है। एक्चुअली मैं, टॉकिंग ऑनेस्टली, आई वॉज नॉट इवन अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरे तो इतने नंबर आ गए और अब तो मुझे ऑलमोस्ट सारा सिलेबस याद ही है, तो CUET तो हो जाएगा, तो सिर्फ नीट पे फोकस करते हैं। बिल्कुल नहीं, CUET देने से पहले आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं CUET के भी PYQ लगा लूँ, मॉक लगा लूँ, ताकि एग्जाम में बैठने से पहले मुझे पता हो कि CUET एग्जाम होने क्या वाला है। सो हियर फर्स्टली आई एम गोइंग टू शेयर माई कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और उसी में मैं बताऊंगी कि मैंने उसमें क्या क्या सबसे बड़ी गलतियाँ की हैं। सबसे पहले मुझे लगा कि सिलेबस को अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लेना चाहिए, देन वी कैन गो ऑन टू द क्वेश्चंस। तो सिलेबस रिवाइज करने के लिए मैंने सोचा वन शॉट से बेटर और क्या ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 11-12 में पढ़ाई तो मैंने अच्छे से कर ली थी, सो कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग थे। तो आई जस्ट थॉट कि वन शॉट्स देखते हैं, उससे 1 पेज नोट्स बनाते हैं, फॉर्मूला शीट्स बनाते हैं, एंड देन आई विल गो ऑन टू मूव सॉल्विंग द PYQs एंड मॉक टेस्ट। बट देयर केम द बिगेस्ट फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड दैट वॉज, जैसे ही मैंने वन शॉट का एक प्लेलिस्ट ओपन किया लास्ट ईयर CUET का, द फर्स्ट चैप्टर आई गॉट दैट इन केमिस्ट्री वॉज द सॉलिड स्टेट। नाउ लेट मी टेल यू, सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर था जो हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका था इन द 11th एंड 12th पोर्शन। सो सॉलिड स्टेट को मुझे देख के लगा कि ये कहाँ से आ गया, क्या ये भी आने वाला है। सो हियर वॉज माई फर्स्ट गलती कि मैंने वेबसाइट से प्रॉपर सिलेबस चेक करने की जगह अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और फ्रेंड्स से पूछा जिनका ऑलरेडी CUET एग्जाम क्लियर हो चुका था कि क्या प्रीवियसली जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो भी आते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल आते हैं, एंड दैट इज़ वेयर आई वॉज मिसगाइडेड। मैंने फिर सोचा कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, अब सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो रिविजन करने का मतलब ही नहीं आता, एंड दैट इज़ वेयर आई वेस्टेड 1.5 मंथ्स। आई एम टॉकिंग ऑनेस्टली, 1.5 महीने तक मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और zoology बॉटनी से उठा के सिर्फ वो टॉपिक्स और वो चैप्टर्स रिवाइज किए, एक्चुअली पढ़े फॉर द फर्स्ट टाइम, जो मैंने नहीं किए थे बिकॉज इट वॉज डिलीटेड इन आवर 12th क्लास, एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक टेलिंग यू। सिलेबस नहीं देखना, अगर आपको अपना सिलेबस ही नहीं पता है तो आप प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट CUET के प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करना है, उसको खोल के सारे टॉपिक्स देखने हैं क्या क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। 12th में जो प्रेजेंट सिलेबस है आपका, जिससे आपने बोर्ड्स एग्जाम दिया है, वही आपका CUET का सिलेबस है। जब मुझे CUET देना था, पहले आता था, पहले सारे डिलीटेड टॉपिक्स भी आते थे एग्जाम में, लेकिन मेरे समय के साथ 2025 CUET के साथ सब कुछ चेंज हो चुका था और डिलीटेड टॉपिक्स हट चुके थे सिलेबस से। तो यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट पोर्शन। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, सिलेबस तो पहले मैंने समझ लिया, उसके बाद मुझे लगा कि अब ठीक है, जो मैंने पढ़ लिया है, मुझे फिर से उसी को जाके रिवाइज करना है और मॉक लगाने हैं। तो मैंने स्टार्ट किया वन शॉट्स देखना। वन शॉट्स देख के जैसे ही मैंने नोट्स बना लिया, उसके बाद आई थॉट कि कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं, तो मैं गई PYQs लगाने, और तभी मुझे मिला सबसे बड़ा सेकेंड शॉट। मुझसे PYQs नहीं लग रहे थे, लाइक ठीक है बन जा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन जितने बनने चाहिए थे मेरे हिसाब से, अगर आप एक बार पूरा पढ़ लो तो आपसे 100% क्वेश्चंस बनने चाहिए, लेकिन मुझसे सिर्फ 75% क्वेश्चंस तक बन पा रहे थे। और दैट इज़ व्हेन आई फेल्ट कि नहीं, CUET का जो भी लोग बोलते हैं ना कि बहुत इजी एग्जाम है, हो जाता है, बस 12th जिसका स्ट्रॉन्ग है उससे हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे अपने जाके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। जो भी क्वेश्चन से मैंने गलती की, उसको सबसे पहले मैंने जाके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किया, एंड देन आई स्टार्टेड अनदर वे ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें सबसे पहले मैंने वन शॉट से रिवाइज तो किया ही किया, साथ ही यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे चैनल्स जहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, CUET रिलेटेड मॉक्स प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। अगर खुद से आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, देन गो टू दोज वन शॉट्स, गो एंड रिवाइज दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वंस, और एक बार आप रिवाइज कर लेते हो, फिर आप जाके मॉक लगाओ, फिर तो आपको बनना ही बनना है।
सब कुछ करने के बाद मुझसे सारे नोट्स भी बन गए, सारे नोट्स याद भी हो गए, सारे पीवाईक्यूज भी लगने लगे और मॉक्स भी मैं ऑलमोस्ट सही ही करने लगी। एंड देन वॉज द थर्ड शॉक दैट फिजिक्स गेव मी। मैंने फिजिक्स के पीवाईक्यूज को जाके एनालाइज किया और देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन सीयूईटी में तो थ्योरेटिकल आते हैं। एंड दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड कि सीयूईटी एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स है, वेयर NEET like exams test your speed and your efficiency. CUET वाले exams also test your speed, but more than your efficiency, it tests your concept. ये बहुत simple questions, बहुत theoretical questions देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल 1 सेकंड में सही आंसर करके आएंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर यू नीड टू स्टडी मोर, और क्या आपका होने वाला है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होके रहेगा। सो मैंने देखा कि फिजिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे जाके अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना है, कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। तो मैंने अपनी 12th की फिजिक्स की कॉपी उठा ली और जितने सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे टीचर्स ने पढ़ाए थे मैं सारे जाके रिवाइज करने लगी। फॉर्मूलाज तो मैंने रिवाइज किए ही थे। एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट थर्ड मिस्टेक। मिस्टेक नहीं बोलूँगी, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया या फिर शायद मैंने इस एंगल के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आपको मैं इस एंगल के बारे में बताने वाली हूँ। सीयूईटी की ये सबसे बड़ी गलती है जो आप बिल्कुल मत करिएगा, वो है सिर्फ एक पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस पे डिपेंड करना। सीयूईटी पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस से अगर आप ये पता कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, देन आई थिंक समवेयर यू आर रॉन्ग। क्योंकि अगर आप ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, आप मेरी वाली गलती कर रहे होंगे, विच आई डोंट वांट यू टू डू, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी ऑन माय एग्जाम डे। जब मैं फिजिक्स का एग्जाम देने गई तो मैंने जैसे ही अपनी स्क्रीन पर अपना पहला क्वेश्चन खोला, आई थिंक कि ऑलमोस्ट अब तक सबको पता चल चुका होगा कि सीयूईटी का एग्जाम आपका सीबीटी मोड पे होने वाला है। कोई पेन पेपर नहीं है और आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको एक रफ पेपर दिया जाएगा, उसमें सॉल्व करना है और सही आंसर को 4 ऑप्शंस में से चूज करके टिक करना है। तो जैसे ही पहला क्वेश्चन फिजिक्स का मेरे स्क्रीन पर अपीयर हुआ, इट वॉज अ न्यूमेरिकल। आई वॉज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, और आगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। मैंने उसको सॉल्व कर लिया और मैंने सही आंसर लगा दिया। Then I moved on to the next question. The next question was also a numerical question. Okay, मैंने सेकंड वाला भी बना लिया। थर्ड वाला जब मैं गई, थर्ड was also a numerical. वो न्यूमेरिकल मुझे नहीं आता था तो मैंने स्किप कर दिया। एंड देन आई थॉट कि मुझे इतने सारे न्यूमेरिकल्स इस बार क्यों दिए गए हैं। इसी तरह से मैं न्यूमेरिकल्स कुछ ना कुछ बनाती चली गई। एंड देन आफ्टर मेकिंग 10 to 12 न्यूमेरिकल्स, 50 क्वेश्चंस का हमारा टोटल होता है, मुझे लगा कि अब थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका था। यू ओनली गेट 60 मिनट्स और आधा घंटा मेरे 12 न्यूमेरिकल्स करने में ही चले गए थे क्योंकि थोड़े लंबे न्यूमेरिकल्स तो थे। सो आई फर्स्ट थॉट कि जाके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देख आते हैं। जब मैं सारे क्वेश्चन से स्क्रॉल करने लगी ना, आई सॉ ओनली वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और सीयूईटी में तब मुझे पता चला कि ये चीज़ पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि जो पीवाईक्यू में आ रहा हो विक्यू और वैसे ही आए, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली समवेयर इट वाज नॉट करेक्ट दैट ये चीज़ हमारे साथ हुई। हमारे में अगर न्यूमेरिकल्स ढंग से डालने ही थे तो 50% न्यूमेरिकल्स और 50% थ्योरेटिकल पार्ट होना चाहिए था। बट आई थिंक द रियलिटी इज़ कि सारे शिफ्ट्स ना सेम नहीं हो सकते। सारे शिफ्ट में हमेशा माना जाता है कि क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट होता है। कुछ में क्वेश्चंस बहुत ईजी पूछ दिए जाते हैं, कुछ में क्वेश्चंस बहुत हार्ड पूछ दिए जाते हैं। और हमारे वाले में तो पीवाईक्यू ट्रेंड को बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो थे ही नहीं गाइस। और ये चीज़ मुझे जब तक रियलाइज़ हुई तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि मैं टोटल 50 में से सिर्फ 20 to 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही कर पाई और बाकी क्वेश्चंस जो कुछ मुझे नहीं आते थे मैं प्रॉपर 10 to 12 क्वेश्चंस देख तक नहीं पाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो ये चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ, आप समझ जाइए। अगर आप बीएससी करने जा रहे हो, आपको फिजिक्स का एग्ज़ाम देना है, आपको मैथ्स का एग्ज़ाम देना है, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल वाला सवाल देना है, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देना है, देन डू नॉट रिलाई ऑन द पीवाईक्यूज ट्रेंड। आपको अच्छे से सारा अपना कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है, ये नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू रट के चले जाना है। ओके, सो ये थी मेरी 3 सबसे बड़ी गलतियाँ जो कि मैंने बता दिया। उसके बाद तो एग्ज़ाम हमने दे दिया एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर रिजल्ट्स। रिजल्ट के पहले लेट मी टेल यू, हमारे सबसे पहले हमारे आंसर शीट्स वापस आ जाते हैं अलॉन्ग विद द करेक्ट आंसर। तो किस स्टूडेंट को वेट नहीं रहता कि हम जल्दी जल्दी अपना आंसर चेक कर लें। मैंने जल्दी जल्दी अपने आंसर्स चेक कर लिया कि कौन से सही है कौन से गलत है और मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। अगर इफ़ यू हैवन सीन माई प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने ये समझाया है कि आपको कितनी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देना चाहिए, अगर आपको बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स करना है, आपको इंग्लिश और जीएटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, अगर इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस आई विल लिंक इट बिलो, उसको प्लीज़ देख लेना। एंड सिंस मैंने 5 एग्ज़ाम्स दिए थे
तो मेरे सारे कुल मिला के मैंने ऑलमोस्ट सबके नंबर कैलकुलेट किए और मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे। मैंने अपने फ्रेंड से भी शेयर किया जिसने पहले डीयू में एडमिशन लिया है, बीएचयू में एडमिशन लिया है, कि मेरे नंबर अच्छे आ रहे थे एंड इन फैक्ट इट वाज अबव 580। एंड देन कम्स द रियल शॉक दैट CUET गिव्स यू। दैट इज़ द थिंग कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। गाइज ऑनेस्टली टेलिंग, ये इतना बुरा होता है ना, इतना बुरा होता है ना, इट ड्रॉप्ड माई मार्क्स फ्रॉम 580 टू 461। मेरे इंग्लिश में ऑलमोस्ट 230 प्लस स्कोर बन रहे थे आउट ऑफ 250। दे ओनली गेव मी 165 इन इंग्लिश एंड बायोलॉजी में मेरे 212 के आसपास बन रहे थे। दे ओनली गेव मी 209 इन बायोलॉजी एंड बाकी सब्जेक्ट्स का तो बोलो ही मत। जीएटी में भी मेरे 79 मार्क्स आए थे। आई विल टेल यू दी अदर मार्क्स एज वेल। केमिस्ट्री में भी मेरे 180 मार्क्स बन रहे थे बट दे ओनली गेव मी 149। एंड फिजिक्स में एक्चुअली आई टोल्ड यू मेरा बहुत बुरा गया था बट स्टिल मेरे 100 मार्क्स बन रहे थे एंड आई डिड नॉट इवन गेट दैट 100 मार्क्स। आई ओनली गॉट 89 इन दैट। दिस इज़ द रियलिटी गाइज। ये नॉर्मलाइजेशन इतना बुरा है ना कि आप बहुत पे अच्छा भी परफॉर्म करके आओ ना तो ये बहुत कम नंबर आपको गिरा सकता है, बहुत कम नंबर दे सकता है। एंड ये नॉर्मलाइजेशन आखिर आप पूछोगे कि होता क्यों है। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि इतने सारे शिफ्ट्स होते हैं तो बहुत सारे पेपर्स इजी होते हैं, बहुत सारे पेपर्स डिफ़िकल्ट होते हैं। तो वो अपने हिसाब से जो वाला पेपर डिफ़िकल्ट होता है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा नंबर देते हैं और जो इजी वाला पेपर होता है उसमें स्टूडेंट्स को जितना वो डिज़र्व करते हैं उससे वो थोड़े कम नंबर देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम समवन जिसने नॉर्मलाइजेशन के बारे में पिछली बार जब मैंने CUET दिया था तो बात किया था। सो ये कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, आई डोंट नो, बट वॉट दिस नॉर्मलाइजेशन डिड टू मी वॉज अ कम्प्लीट ब्लंडर। इस नॉर्मलाइजेशन के कारण आई वॉज सो शॉक्ड। ऑनेस्टली स्पीकिंग BHU में मेरा एडमिशन हो सकता था। BHU वॉज रियली माई ड्रीम कॉलेज। मैंने अपने घर में बहुत मुश्किल से लोगों को मनाया था कि मुझे BHU में जाने दो और लोग मान भी गए थे बट मेरा BHU में एडमिशन नहीं हुआ। बट देन Allahabad University was there as a savior and thankfully again I took English, I took GAT, that is why मेरा AU में admission हो पाया in the main campus. So that's a very good thing. It's also a very good university. लेकिन एक ड्रीम यूनिवर्सिटी की जो बात होती है ना वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन तुमसे छीन ली जा सकता है। सो डू नॉट हमेशा ये चीज़ टारगेट करके मत चलो कि मुझे तो DU ही जाना है, मुझे BHU ही जाना है। ट्राई टू टारगेट द मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ पॉसिबल। और अगर आपको CUET से रिलेटेड और कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट CUET एंड यू कैन आस्क मी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। और आई थिंक कि मैंने जितने मिस्टेक्स बताए हैं आप ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो पक्का लेके जाएंगे। बाय बाय।